बजट आपके द्वार लेकर हम आ पहुंचे हैं झालावाड़ में। अभी तक हमने आपको कोटा और बारा की गलियों का सफर कराया और वाकई वहां के आमजन के दिल में क्या है उन्होंने सरकार के समक्ष रखा। और अब हम जानेंगे झालावाड़ वासियों की मांग की आगामी बजट में आखिर वो सरकार से क्या मांगते हैं। तो चले तृप्ति, करते हैं झालावाड़ की गलियों से शुरुआत। चलिए। तो बजट आपके द्वार लेकर हम आ पहुंचे हैं झालावाड़ की गलियों में। बाजार है, ये शहरी क्षेत्र है, विकास भी काफी नजर आ रहा है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर आगामी बजट को लेकर इन लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, क्या कुछ सौगातें ये सरकार से चाहते हैं, क्योंकि खुद सरकार चाहती है कि आमजन उन्हें बताए कि बजट में क्या चाहिए। तो आइए इनसे ही पूछते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? नदीम मंसूरी। सर, फरवरी में बजट आने वाला है, सरकार जानना चाहती है कि आमजन इस बार बजट में क्या चाहता है, तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आमजन जो चाहता है, हमारे जो मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, उनको जैसा कि जादूगर कहा जाता है और वो पहले ही आमजन की भावनाओं को भांप लेते हैं। पूर्व में भी आपने देखा होगा किसानों को लेकर के जो विशेष बजट लाया गया, उसे अनुरूप इस बार जो लोगों की डिमांड है, बच्चों की, बेरोजगार लोगों की जो है, उस हिसाब से उसको सुझाव भी मांगे जा रहे हैं लोगों से। अभी सरकार में सभी लोग सुझाव दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि लोगों की अपेक्षाओं को अनुरूप बजट होगा और राजस्थान के हित में बजट होगा। जैसा कि पिछले 4 साल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने झालावाड़ को बहुत कुछ दिया है, यहाँ की सड़कें वगैरह ये सब और जितने भी विकास कार्य हैं उनमें भरपूर उन्होंने बजट दिया है। और हमें यही अपेक्षा आने वाले बजट से भी कि इस साल भी वो झालावाड़ की जो जनता की जो अपेक्षा है उनके अनुरूप खरा उतरेंगे और पूरी जो पिछले 4 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उससे ज़्यादा बढ़ के झालावाड़ को और देंगे। शिक्षा को लेकर, यूथ को लेकर इस बार का जो बजट है युवाओं पे पूरा केंद्रित होने वाला है। तो एज ए युवा आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से मेरी यही मांग है कि बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, तो मैं गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे झालावाड़ जिले में कल कारखाने और व्यवसाय के उद्योग को लेकर और कृषि कार्य को लेकर और सुविधाएं प्रदान की जाए, ताकि युवा जो आज बेरोजगार की उसमें झेल रहा है, दंश झेल रहा है, उसमें उसको थोड़ी सहायता मिले। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। अशोक गहलोत ने जो भी चलाई है योजना, उसमें जितने भी लोगों को फ़ायदा हो रहा, वो किसी भी पास में पड़ोस में सरकार है एमपी में, तो वहाँ भी कहेंगे कोई चिरंजीवी या कोई कहेंगे वहाँ के लोग बीमार यहाँ आके भग भग के आ रहे हैं। और यहाँ जितना भी अच्छा काम हो रहा वो कहीं भी आप इंडिया के अंदर देख लो। यहाँ पर मैडम क्या है कि गहलोत साहब की मेहरबानी से नए नए अस्पताल खुल चुके हैं और किसी भी पेशेंट को लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने हर जगह 10-10 काउंटर लगा रखे हैं, महिलाओं के अलग और पुरुषों के अलग, बीपीएल वालों के अलग। सुविधा है, चिकित्साओं की बहुत प्यारी है। और रोज़गार से संबंधित भी क्या है कि शहरी ग्रामीण रोज़गार योजना जो राजस्थान में चला है, वो आपको जानकारी होगी कि ऑल इंडिया में ये पहला राज्य है जहाँ पर शहरी ग्रामीण रोज़गार योजना चलाई। इससे जो मज़दूर लोग हैं, जो बेचारे शहरों में रहकर मजदूरी करते हैं, उनको कोरोना में रोज़गार नहीं मिला, तो गहलोत साहब ने उस चीज़ को देखते हुए शहरी रोज़गार योजना चलाई। और ये निवेदन करता हूँ कि सारे राज्य हैं जहाँ बीजेपी के हैं, वहाँ भी उन लोगों को शहरों में रोज़गार गारंटी योजना चलाना चाहिए। इससे आम जन को फ़ायदा मिलेगा। मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ झालरापाटन का। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा कि वो व्यापारियों के हित में अच्छा बजट पेश करें, कोई ऐसे टैक्स कम करें पेट्रोल डीजल पर जो राज्य सरकार के कर लगती है, ताकि उससे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो और उससे आमजन को राहत मिले। और रहा युवाओं के लिए सवाल, तो युवाओं के लिए उनको जो बेरोजगारी भत्ता का उन्होंने वादा किया था उसको उन्हें देना चाहिए। किसानों की मांगे, किसानों को बीमा, अभी तक फसल खराब हुई थी, सब पानी में डूबे थे, आज तक किसी ने एक का भी बीमा नहीं है। आपसे ये निवेदन है किसानों को बीमा जो वाजिब हो उनको बीमा मिलना चाहिए। किसानों का जो खराब हुआ फसल उसका मुआवजा मिलना चाहिए किसानों का, ये निवेदन है किसानों को। तो जो बिजली का बिल है वे भी माफ़ होने, किसी का आ रहा है किसी का नहीं हो रहा, और 2-2 लाख रुपया माफ़ कर पाए, किसी का हो रहा है किसी का, उनका सबका होना चाहिए साहब, नियम सबका ये है। तो किसानों को लेकर जो उनकी दिक्कतें हैं वो हमने सुनी कि जो तारबंदी की योजना की गई थी, जिसके लिए सरकार ने पैसे भी आवंटित किए थे, अच्छी खासी घोषणा की थी, वो हमें नहीं मिल रही है। तो उसको लेकर किसानों की मांग है कि ये सारी योजनाएं जो है वो धरातल पर इतनी ज़्यादा लाभकारी नहीं है। तो उनसे भी हम देख सकते हैं कि उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और बाकी के लोग जो हमें मिलेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। बजट आपके द्वार हम लेकर आए हैं,
हर घर, हर गांव, हर ढाणी ढाणी जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आगामी बजट में उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ सौगातें वो सरकार से चाहते हैं। तो बहुत सारी व्यापारियों की बात माने तो उन्हें कर में माफ़ी चाहिए, कर में थोड़ी छूट चाहिए। किसानों की बात माने तो उन्हें जो मुआवजे नहीं मिले हैं या जो उनकी फसल खराब हुई है उसको लेकर उन्हें कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और बाकी के लोग जो आमजन है वो विकास को लेकर झालावाड़ में काफ़ी खुश है कि विकास झालावाड़ में वाकई हुआ है। बजट आपके द्वार लेकर हम जारी रखेंगे अपना ये सफ़र और मिलवाएंगे आपको जनता से, आमजन की मांगों से, और देखेंगे कि वो बजट में आखिर क्या चाहते हैं। बजट आपके द्वार के साथ हम झालावाड़ जिले में इस वक्त मौजूद हैं और जन जन की जो मांग सुनने का जो सिलसिला है वो जारी है और ये जानेंगे और भी लोगों से। लेकिन इस वक्त मैं भरे बाजार में मौजूद हूँ और फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर ये जानने आया है कि वाकई आमजन की क्या मांग है। बाबूजी, क्या चाहते हैं आप कि इस बार आपको आने वाले बजट में क्या मिले, सरकार क्या दे आपको बजट में? कुछ भी देगा, दिलाना चाहिए हमको। कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है अभी तो। क्या चीज़ चाहिए? कुछ भी सामान कुछ भी दिलाओ। जैसे अभी सामान, राशन वाशन का सामान तो गरीबों को दे ही रही है, उसके अलावा क्या चाहिए आपको? विकास तो हो ही नहीं रहा है। विकास कहाँ का चाह रहे हैं? झालावाड़ का? झालावाड़ पाटन सब दूर। तो यहाँ विकास नहीं है। विकास को लेकर कैसे बोल रहे हैं? मतलब सड़कों को लेकर है, पानी, बिजली, क्या? सड़क ये सड़क देख लो ना, डेंजर है, देख लो खड्डा गिर गया है सब। ऐसा डम्बर रोड हुआ है, नगर पालिका ने करवाया है। गहलोत सरकार युवाओं के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, बेरोजगारों के लिए काम करे और जो शहरी विकास के लिए काम करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आज की तारीख में गाँव से पलायन शहरों की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो गाँव के अंदर यदि विकास का काम होगा तो जो पलायन है वो रुकेगा और उससे गाँव की स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी समृद्ध होगी और गाँव के अंदर विकास होगा तो निश्चित रूप से सरकार को भी फ़ायदा होगा और आम जनता को भी इससे काफ़ी लाभ होगा। तो हम चाहते हैं कि बेरोजगारों को और गांव के लिए विशेष रूप से काम करे सरकार। नहीं, सरकार ने योजनाएं तो सब अच्छी चला रखी है। चिरंजीवी योजना हो, शहरी विकास योजना हो, और अभी हमारे झालरापाटन में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से तो जो राजस्थान सरकार ने सड़कें बनाई, विकास भी अच्छा चल रहा है। गहलोत साहब का बहुत अच्छा बजट रहेगा ये फरवरी का, और इससे ये इस बार का बजट ऐसा रहेगा कि ऐतिहासिक बजट रहेगा, क्योंकि 4 जो बजट हुए हैं वो भी ऐतिहासिक रहा है और ये लास्ट बजट है इस सरकार का, तो बहुत अच्छा बजट रहेगा। क्या चाहते हैं इस बार की गहलोत सरकार क्या दे महिलाओं को? पहले तो फ्रीडम, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन बेस महिलाओं से होता है। अगर महिला शिक्षित है तो पूरा घर पढ़ सकेगा और पढ़ा सकेगा। मतलब महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो सबसे पहले तो महिलाओं को एजुकेशन दो कि किस तरह अपन महिलाओं को एजुकेट कर सकते हैं। तो वो पढ़ी होगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी फ्री, मतलब इतनी बिजी हो गई है व्हाट्सअप में, इसमें उसमें, कि बच्चों पे इतना ध्यान जाता नहीं है। तो एटलीस्ट वो चीज़, वो नॉलेज दो कि बच्चों को हम खुद भी पढ़े और बच्चों को भी पढ़ा सके। एजुकेशन के ऊपर ही मेन तो बेसिक वही है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि बहुत से अभी भी गाँव में ऐसे गाँव हैं जहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर पहुँची नहीं है। इसलिए हम पहला फोकस तो उस पर ही है, एजुकेशन के ऊपर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट लाएंगे कुछ ही दिनों में, क्या चाहते हैं आपकी सरकार क्या दे? सरकार तो गहलोत की बनना चाहिए, पर मेरी बात सुनो कि यहाँ इतनी गाड़ी चलती है हाईवे पे, तो ब्रेक तो लगाओ कोई। और ये गायें कितनी बैठी जानवर, कोई समझता ही नहीं है, परवरिशन ही नहीं। यहाँ पर देखो ना, गाय ये मोटरसाइकिल खड़ी है। तो निगम, यहाँ का निगम एक्टिव नहीं है, काम नहीं करता है, कोई भी नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। रात दिन ट्रैफिक रहता है और गायें देखो, जानवर बैठे रहते हैं बेचारे, कोई सुनता ही नहीं है ना। हम तो वोट दे के फिर जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ करेंगे, जो कोई करता ही नहीं। जी मैडम, यहाँ पर किसानों की हालत बहुत ख़राब है और जानवर, जंगली जानवर खेतों में घूम रहे और फसल खराब हो चुकी सारी। किस जंगली जानवर कैसे घूम सकते हैं? क्योंकि तारबंदी की योजना तो सरकार ने पहले बजट में ही दे दी है, इससे पहले वाले में नहीं, कोई तारबंदी नहीं है। तारबंदी की योजना जब दी है, घोषणा हुई है, तो आप लोगों तक पहुँचती क्यों नहीं है? नहीं, हमारे तक कोई योजना नहीं पहुंची मैडम बराबर। तो ये क्या इसका कारण है कि जो इतनी योजनाएं होने के बावजूद भी आप तक नहीं पहुंची? प्रशासनिक सेवाएं जो बराबर मतलब काम नहीं करती है, आदमी परेशान हो जाता है। पटवारी लोग, कानून लोग और जो भी है ग्राम सेवक वगैरह जो है वो लोग सुनते नहीं है। गरीब की फसल सारी आवेदन किया जाता है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोगों की नहीं सुनी जाती। नहीं सुनी जाती है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा। और अब तक जितने जगहों में कोटा के बाद 12 के बाद अब हम झालावाड़ में हैं, तो इतना
ये चीज़ सुनते हुए एक ध्यान में एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि बजट घोषणाएं जो होती है ऐतिहासिक हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील होकर जनता के लिए फैसले लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, जनता उसी का लाभ नहीं उठा पाती है। तो और वाकई जो इतनी घोषणाएं की जा रही है उनका एक तरह से फीडबैक भी जाना चाहिए कि वाकई वो योजनाएं काम आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरी बड़ी बात, अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो भी चलाए जाने चाहिए। लेकिन अभी यहाँ तक के जो मुद्दे हैं वो हमने सुने, ये झालावाड़ में अभी हमें और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो हमने जाने कि क्या थे, सड़कों को लेकर और विकास को लेकर और महिला शिक्षा को लेकर जो बड़ी बात कही गई। आगे और भी ऐसे मुद्दे जानते हैं, जन जन की मांग को सुनते हैं और जानते हैं कि बाकी के जो झालावाड़ वासी हैं वो बजट से, आने वाले बजट से क्या चाहते हैं। फर्स्ट इंडिया बजट आपके द्वार लेकर आया और हर किसी से जान रहा है कि आमजन की क्या कुछ मांग है आने वाले बजट में। तो इस वक्त हम झालरापाटन में हैं, झालावाड़ की विधानसभा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ लोगों की मांग है, क्या कुछ लोग चाहते हैं कि सीएम अशोक गहलोत उन्हें आगामी बजट में सौगातें दे, इन्हीं के मुंह से जानते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, फरवरी में बजट आने वाला है, सरकार बहुत सी योजनाएं, बहुत सी सौगातें देंगी, तो आपको इस बार सरकार से क्या चाहिए, सरकार जानना चाहती है? सरकार तो यह जानना चाहती कि वो मुआवजा ही तो नहीं आया अभी खराबी का कोई भी, दोगुना देने उसको दुगना होना चाहिए ना। रबी की फसल का भी नहीं आया, इस सोयाबीन का भी नहीं आया, सभी समस्या, पानी से सब जमीना पड़त रहेगी। पानी की दिक्कत भी है यहाँ, पानी की दिक्कत भी है, सब बात की है वो तो, पर वो खराबी आएगी उसका तो आना चाहिए था, नहीं वो भी टाइम भी नहीं आया। देखो, किसानों के लिए एक तो सब्सिडी होनी चाहिए और जो है मुआवजे मिल रहा है 13,000, तो ये 13 क्या 50,000 के करीब होना चाहिए, जब जाके किसान का मतलब काम चलता है ना। और इसके अलावा भी बहुत सी, जैसे दे रही सरकार कर भी रही, पर बाकी इसको बढ़ा करके मतलब दे दो, किसान को और फायदा मिले उससे, और क्या। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप ये बताइए कि जो सरकार की पहली योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना जिसमें मुफ्त इलाज लिया जाता है, मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, वो आपको मिल रही है सही से या नहीं? और फिर बताइएगा कि आगामी बजट में आपको क्या चाहिए? दवाइयाँ तो मिल रही पर नरी टाइम पे नहीं, शुक्र की ना की जाएगी वे को नहीं, दवाई टाइम पे नहीं आ रही गाँव डांड में। बजट में तो वहाँ मुआवजा नहीं चाहे, खराब होगी वहाँ के फसला एक नहीं है, भाव भी मिलनी चाहिए, भाव भी कब मिल रहा है हमारे को। तो थाने भाव भी चाहिए, थाने मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं, और क्या चाहो थे? चाहे तो दिया मैं, और क्या चाहो, हमारे तो सभी खराब होगी नहीं, उनको चाहे ना हमारे बजट पीछा। अच्छा ये बताओ, और भी की सारी योजनाएं हैं जो जी के सरकार चलाई जी है, इंदिरा रसोई योजना, मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिला। क्यों थे, आवेदन किया? नहीं करे हो? चलो, तो बहुत सी सरकार ने योजनाएं चलाई है जो इनको मिली हैं और कई ऐसी है जिनका इनको पता नहीं है, तो आगे इनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? बजरंग पाटीदार। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो किसानों के लिए अनुदान पिछले बजट में दिया गया था, क्या आपको मिला? अनुदान हमारे पास तो नहीं पहुंचा अभी तो। ठीक है, चलिए, अशोक गहलोत जानना चाहते हैं आने वाले बजट में आप क्या चाहते हैं, बताइए। हमें तो फायदा ये है, जो फसलें खराब होगी है इनका जो है मुआवजा हो जाए, ये मिल जाए, हमें भाव मिल जाए। ये प्याज लेके बैठा हूँ मैं, अभी मैंने प्याज फेंके और आने वाली फसल भी मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैं। ये बिक ही नहीं रहा, 10 रुपये 5 रुपये लेते हैं, हमारे पूर्ति ही नहीं हो रहा। अब इनमें हमने लाखों रुपए का खर्च कर रखा और उत्पादन नहीं मिल रहा, और जाते हैं तो भाव नहीं मिलते हैं। बाबा क्या चाहिए सरकार से? सरकार से यही चाहिए कि हमें टाइम के ऊपर पैसा मिल जाना चाहिए, क्योंकि मूल्य मिल नहीं रहा और मैं ऐसे इधर उधर ठोकर खाता रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ भाई, खेती में कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन तो है, पेंशन मिल। अच्छा, पेंशन मिल रही है। हाँ, वो हर महीने मिलती है या बीच में कोई? बीच में कट भी हो जाता साहब। अच्छा, कट हो जाता? हाँ, कट हो जाता, वो कोई हिसाब नहीं उसका। हाँ, तो सरकार से बोलिए क्या चाहिए फिर साहब? सरकार से तो यही चाहिए कि पेंशन भी टाइम पे दे दे तो मेरा गुजारा हो जाए, ये बात है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसानों को लेकर फेंसिंग यानी कि जो घेराबंदी है, तारबंदी है, उसको लेकर योजना लागू की गई थी, क्या आपके खेतों में तारबंदी है? नहीं है, अभी नहीं है। क्यों, आपने आवेदन किया? आवेदन किया था लेकिन मिले ही नहीं। मिले नहीं है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बजट आपके द्वार हम लेकर आए हुए हैं, सरकार से साफ तौर पर बताइए कि आपको बजट में आखिर क्या चाहिए? बजट में ये चाहिए कि मुआवजे मिले और टाइम पे। अभी फसल खराब हुई, सोयाबीन पूरी खराब हुई, कहते हैं पानी भरा, और प्याज का भाव भी बिल्कुल नहीं के बराबर, लहसुन भी फेंका हमने,
अभी लहसुन का भाव नहीं है, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो बिका है। कभी भी बजट किसान सरकार ने हमें नहीं दिया है और हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि किसान के लिए ऐसा कुछ करे जिसमें हमें बहुत फ़ायदा मिले, क्योंकि हमारी फसल हम जो खर्च करते हैं वो भी नहीं आ पाता है हमारा। तो ये तो है। बाकी मैं तारबंदी की सर यहाँ पे बात की थी कि तारबंदी योजना जो है जिस पर सरकार प्रॉपर पैसा दे चुकी है, तो क्या आपके खेतों में तारबंदी है और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है? उसमें लंबी प्रोसेस है। वो मांगते हैं कि अपना जो लैंड एरिया है वो 3 के नाम पे है, तो तीनों की अलग अलग जो मांगते हैं कि NOC होनी चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। फार्मर को सिंगल देना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे अभी किसान स्प्रे करता है तो फसल को बचा के चलता है, जंगली जानवर आते हैं पूरी ख़राब कर देते हैं, बहुत नुकसान होता है उससे। एक तो ये जैसे MSP लागू करी है गवर्नमेंट ने, उस रेट में हमारी फसलें खरीदी जाए। जैसे चने आज 42 बिक रहे हैं और MSP पे क्या रेट है महेंद्र उसकी? 52-53 रुपये MSP, और ख़रीदते कितने में? 42 रुपये में, 4200 रुपये क्विंटल। तो ये एक तो ये फ़र्क निकलना चाहिए हमारे। तो MSP को लेकर यहाँ पर मांग रखी गई है, पानी को लेकर यहाँ पर मांग रखी गई है कि डैम की लाइंस होनी चाहिए, एक कनेक्टेड लाइंस होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर मुद्दे हैं और सरकार से जो मांग रखी जा रही है आमजन की, वो फर्स्ट इंडिया सरकार तक ज़रूर पहुँचाएगा, क्योंकि बजट आपके द्वार से हम हर किसी के घर पहुँच रहे हैं, हर किसी के द्वार पहुँच रहे हैं और आमजन की मांग जो है वो सरकार तक भी पहुँचा रहे हैं। तो ये सफ़र हमारा जारी रहेगा, आगे की ओर देखते हैं किस और लोगों से उनकी और मांगे जानते हैं। बजट आपके द्वार के साथ हमारा ग्रामीण क्षेत्रों का सफर भी जारी है और अभी तक हमने झालावाड़ में अलग अलग जगहों पे अभी जानी, जन जन क्या चाहता है वो भी सुना। क्यों तृप्ति? बिल्कुल, हम लोगों ने आमजन की मांग को सुना, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो MSP को लेकर हो, करों को लेकर हो, व्यापारियों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की। तो डिम्पल, समझ में आया कि जो बजट है ना उसकी योजनाएं तो काफी अच्छी हैं, लेकिन वो धरातल पर काफी बार नहीं उतर पा रही हैं। कि एक बात ये भी कही जा सकती है कि जो सबसे बड़ी बात अब तक निकल के आई हो, चाहे वो कोटा हो, बारा हो या झालावाड़ हो, कि बजट की जो घोषणाएं हैं वो भले ही सरकार करती हो, लेकिन उन घोषणाओं का धरातल पर उतरना कहीं ना कहीं नाकाम हो जाता है और उसी के लिए एक जागरूक अभियान भी सरकार को चलाना चाहिए। लेकिन अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और भी जगह जानेंगे कि जन जन की मांग क्या है। क्यों तृप्ति? बिल्कुल, तो चले डिम्पल और लोगों से जरा जानते हैं कि बजट में आखिर उन्हें क्या चाहिए। चलिए बढ़ाते हैं इस सफर को आगे, आइए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ झालावाड़ का सफर हमारा जारी है और अभी तक झालावाड़ के जो शहरी क्षेत्र है वहां से भी हमने आपको रूबरू करवाया और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम जा जाकर जन जन की मांग को सुन रहे हैं ताकि वो सरकार तक पहुंचे कि आखिर वाकई आमजन को इस बार आने वाले बजट से क्या चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है। पिछली बार सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा की, महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण की बात कह के घोषणा करके, लेकिन अब महिलाएं आगे और क्या चाहती है, गृहिणी के तौर पर भी एक महिला है क्योंकि पूरी तरह से घर को संभालती है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या सबसे पहले तो जो घोषणाएं हुई थी यहाँ पर क्या ऐसी चीज है जिसकी आपको कमी लगती है, चाहते हैं कि सरकार आगे दे बजट में? हमारे यहाँ एक तो पानी की सुविधा नहीं है, पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ रहा है, घर पर नल लगनी चाहिए और एक जो स्कूल 12वीं तक होना चाहिए क्योंकि बच्चों परेशान है दूर दूर जाने से। नहीं, पर स्कूलें तो ऑलरेडी अपग्रेड की है ना सरकार ने, तो अभी तो दूसरे गाँव में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बच्चों को दूर जाना पड़ता है? यहाँ से बहुत दूसरे गाँव में रोड पार करके जाना पड़ता है, तो दूसरा गाँव में जाने। अच्छा, और बिजली का क्या है, कितने घंटे आती है बिजली? बिजली तो कितने घंटा दिन भर आ जा न कट जा न। अच्छा, बिजली ठीक ठाक आ रही है, लेकिन पानी के लिए आप लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है? बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार सरकार से, कि क्या दे सरकार? सरकार क्या, हमें बस यही कि हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, घर घर पे नल लगवा दो हमारे। लेकिन अगर आपको जैसे पानी की जरूरत होती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं पानी भरने के लिए? पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, हमें बहुत भीड़ लगती है। गांव में एक नल है, दूर है वो भी, और घर में कोई कनेक्शन नहीं है पानी का? गांव से दूर जाना पड़ता है, डिब्बे मोटरसाइकिल से लाते हैं बेचारे पानी। वैसे रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाते बहुत सारों का, तो पानी लाते टाइम गिर जाते बच्चे। नहीं तो ERCP योजना आई थी, उससे पानी को लेकर काफी हुआ होगा, उससे भी थोड़ा सा पहुंचा होगा राहत? नहीं हुआ, टंकी बनवाई तो उसमें भी पानी वानी कुछ भी नहीं है। झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों का बजट आपके द्वार के साथ हमारा जो सफर है वो जारी है सिलसिला। और देखिए, आप हम मेरे पीछे देख सकते हैं खूब सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और जो पिछली बार सरकार का बजट रहा था शिक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई थी, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की भी और बाल गोपाल योजना की भी। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं, और हाल ही में शुभारंभ हुआ है उस योजना का, दोनों योजनाओं का। तो ये बच्चे हैं, आप सबसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग सभी पढ़ाई करते हैं?
तो अच्छा, आप लोगों को पता है कि 2 योजनाएं जो है, एक तो दूध मिलने वाली और यूनिफॉर्म की, वो आप लोगों को पता है उस बारे में? अच्छा बताओ कि अब वो नई ड्रेस पहन के जाओगे तो उसके लिए कितना ज्यादा आपको मतलब सोच रहे हो कि भाई हम नई ड्रेस में जाएंगे, पता है आप लोगों को? अच्छा, पढ़ाई क्या करते हो आप लोगों को, क्या है आगे बड़े होके क्या बनना है? मैम ऑफिसर। ऑफिसर बनना है? कौन सा ऑफिसर बनना है? मैम पुलिस। पुलिस में जाना है। बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षा का एक बड़ा उदाहरण भी यहाँ देखने को मिल रहा है। बालिका भी यहाँ पे मौजूद है। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? टीचर। टीचर बनना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो। आप क्या बनना चाहते हो? आईपीएस। आईपीएस बनना चाहते हो। और आप ये छोटे छोटे यहाँ पे हैं, ये आप लोग क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बड़ी योजनाएं सरकार ने दी थी, बाल गोपाल योजना हो, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना हो, बच्चों को लाभ आप देख सकते हैं कि शिक्षा के जगत में। और यही वो उदाहरण है जिसको देख के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाकई जन जन की सोचते हैं और जन जन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों तक को पता है कि जो 2 योजनाएं शुरुआत की है, इनको आने वाले समय में दूध मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि योजनाओं का शुभारंभ हो चुका है। दूध वितरण शुरू हो जाएगा, यूनिफॉर्म जो है वो नई यूनिफॉर्म में जाने लगेंगे। और बच्चे एक्साइटेड है ना आप लोग सब? तो बिल्कुल ये आपने देखा और ये बहुत ही अच्छी चीज, कहीं ना कहीं दोनों तरफ की बातें हैं। कुछ संतुष्टि भी है, जो पिछली बार बजट किया उससे शिक्षा पर एक तरह से कह सकते हैं आधारित था, बच्चों को बड़ा लाभ मिला, आने वाला युवाओं पर भी होगा और जन जन की जो मांग है वो भी सरकार तक पहुंचेगी। और फर्स्ट इंडिया इसीलिए ग्राउंड जीरो पर है। बजट आपके द्वार का जो ये सफ़र है वो लगातार जारी है और हम हर जगह हर क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की जो मांग है, आमजन की जो मांग है, हम सरकार तक पहुंचा सकें और जाने कि आखिर बजट में उन्हें सरकार से क्या चाहिए। तो उसी को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक क्षेत्र में। आपसे दिखाना चाहूँगी इस ग्रामीण क्षेत्र में आखिर लोग क्या चाहते हैं और सरकार से क्या कुछ मांगे उनकी है। जो पिछली योजनाएँ आई थी उसको लेकर उनका क्या कहना है और उसको लेकर मैं यहाँ से बातचीत भी करना चाहूँगी। तो सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर खान है, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का जिला से संयोजक। सर, मैं जानना चाहूंगी कि बजट आपके द्वार फरवरी में आने वाला है, सरकार खुद पूछ रही है, अशोक गहलोत खुद पूछ रहे हैं कि आमजन को इस बार बजट में क्या चाहिए, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, इस बार बजट में आपको क्या चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह से राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन के जो बिल लाएँ, मेरा उनसे निवेदन है कि हेल्थ के अंदर तो बहुत अच्छा काम करी सरकार, लेकिन एजुकेशन के अंदर अभी भी हमें बहुत ज़रूरत है। और हम ये उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रिलैक्सेशन दिया जाए कि कोरोना की महामारी की वजह से काफ़ी लोग, ख़ास तौर से जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो काफ़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं और काफ़ी जो अभिभावक हैं परेशान हैं। जिस तरह के वो उनकी जो फीस है उसमें वृद्धि होनी चाहिए और एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बजट में मैं इस बार जो बजट आने वाला हमारे इसका अशोक जी गहलोत का, उनसे यही आशा है पूरे राजस्थान को कि जो उन्होंने योजनाएं दी थी वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उससे लाभ तो हुआ, लेकिन महिला और शिक्षा में इसको बढ़ावा और बजट ज़्यादा देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो शिक्षा है, आज हमारे सरकारी स्कूलों में ज़्यादा बजट देंगे, स्वास्थ्य में आपने खूब बजट दिया और हम यही आशा करते हैं कि स्वास्थ्य में भी और बजट दे ताकि यहाँ का राजस्थान एक स्वस्थ राजस्थान और शिक्षित राजस्थान बने। राजस्थान सरकार की जो ये चिरंजीवी योजना, ये मील का पत्थर साबित हुई है आमजन के लिए। गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगार, उनके लिए जब राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना लगाई जिसमें 5 लाख तक का उसको बीमा है, 10 लाख तक की बीमारियों का इलाज है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब अस्पताल आदमी जाता है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसको टिकट की भी फीस माफ़ कर दी सरकार ने और दवाइयाँ मुफ्त कर दी, कई तरह की 300 प्रकार की जाँचें फ्री कर दी। तो इसका हम स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री की अच्छी योजना है। लेकिन आगामी बजट में हम एक बार और, मैं फारूक अहमद पार्षद मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसका बजट मिले। सड़कों का सुधार अभी कम है, हमारे यहाँ गली में जो सड़कें हैं वो अभी टूटी फूटी है, शहरों की मुख्य सड़कें अभी ख़राब पड़ी हुई हैं, तो उनको सुधार के लिए भी काफ़ी बजट मिलना चाहिए ताकि शहर का, गलियों का और आम जन नागरिकों के लिए भी उसमें सुविधा उपलब्ध हो। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब अधिक से अधिक बजट पर्यटक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दें में, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत व्यापक क्षेत्र है और इसमें कोई शोध अच्छे वो साधन भी हैं। यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हों, उसका पुनर्निर्माण हो, कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे पर्यटक आते हैं तो लोगों का रोज़गार बढ़ता है। सरकार से हम यही मांगना चाहते हैं कि बेरोज़गारी इतनी है राजस्थान में, तो उसको पूरी की जाए। कि रोज़गार की अभी इतनी कमी है कि 100 में से 50% युवा बेरोज़गार चल रहे हैं।
तो मेरी यही है उनसे अनुरोध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कि बेरोजगारी पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और उनके लिए कुछ स्कीमें निकाली जाएं। इन्होंने इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय खोले हैं, तो उससे गरीब किसान के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, जो शिक्षा को लेकर जो उन्होंने कॉलेज में लेक्चररों की कमी को लेकर पूरा किया है, उनके लिए भी हम उनका आभार करते हैं। बाकी बहुत सी शिक्षा योजना में हमारा लाभ हुआ है, मुख्यमंत्री जी का आभार। हमारे ये रोज़गार में नहीं है हमारे पास कुछ भी, और हमारा बच्चा भी बेरोजगार है और उनका रोज़गार लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि योजनाएं जो सरकार ने पहले चलाई थी, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो जिसकी वजह से मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयाँ जो है वो उनको यहाँ पे मुहैया कराई जा रही है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से संतुष्ट भी नज़र आ रहा है कि पर्यटन की दृष्टि से झालावाड़ काफ़ी अच्छा है, विकास भी काफ़ी कर रहा है। लेकिन उसी को लेकर जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो हर जगह से आ रहा है, चाहे वो कोटा हो, बारा हो, छबड़ा हो, हर जगह से एक ही चीज़ सामने आ रही है कि बेरोजगारी जो है उसको कम किया जाए। तो उसको लेकर सरकार से हर कोई मांग कर रहा है कि इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार काम करे। बजट आपके द्वार के साथ झालावाड़ की गलियों का सफर यहीं खत्म होता है। तो बिल्कुल शाम ढलने को है, लेकिन झालावाड़ की गलियों का सफर अभी यहीं खत्म हुआ है, लेकिन अभी आगे और भी जगह जाना बाकी है। इस सफर में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका साथ, और बिल्कुल आपके साथ के साथ ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।